नमस्कार दोस्तों, लीगल विंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा किए थे। आज उसी को पार्ट 2 के रूप में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इस में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को औद्योगिकरण का जनक माना जाता है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है कि जिसको औद्योगिकरण का जनक माना जाता है, कि इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था। क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, या एशिया महाद्वीप? तो इसका सही जवाब है यूरोप महाद्वीप। जो हमारा सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? यूरोप महा कॉन्टिनेंट से हुई थी। और इसी यूरोप के कॉन्टिनेंट में जो हमारा पुर्तगाल है, स्पेन है, यूरोप उसका इंग्लैंड है, तो यहाँ सब पे क्या हुआ था कि यहाँ पर सब पे औद्योगिक क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति के बाद से क्या हुआ, यहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सी जलसंधि है? स्पेन और मोरक्को की जलसंधि के बीच कौन सी जलसंधि है? तो स्पेन जो है ये हमारा किसका, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। और जो मोरक्को है ये हमारा किसका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों का, यूरोप और अफ्रीका, जो स्पेन है यूरोप का और मोरक्को जो अफ्रीका का देश है, इन दोनों के बीच में कौन सी जलसंध है? बेरिंग जलसंध, जिब्राल्टर जलसंध, पनामा जलसंध, या पाक जलसंध? तो ये इसका सही जवाब है जिब्राल्टर जलसंध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जिब्राल्टर। अब ये पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जलसंध किसको किसको जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, यूरोप का स्पेन देश और मोरक्को देश को अलग करती है, जो किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को आर्कटिक सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको यूरोप के बाल्टिक राज्यों में शामिल किया गया है? इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया? तो कौन सा ऐसा देश है जिसको बाल्टिक कंट्री में शामिल किया गया है? जो बाल्टिक सागर है हमारा, उसके किनारे पे बसा हुआ देश है। ठीक है, उसमें कौन सा देश है कि जो बाल्टिक कंट्री में शामिल होता है? तो इस्टोनिया भी शामिल है, लिथुआनिया भी शामिल है, और लाटविया भी शामिल है। अर्थात उपयुक्त सभी जो हैं वो किस में शामिल है? बाल्टिक कंट्री में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? लिस्बन, पेरिस, मैड्रिड, या लंदन? तो इसका सही जवाब है लिस्बन। पेरिस कहाँ की राजधानी है? पेरिस हमारा फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है, यूके की राजधानी है। ठीक है, जो लिस्बन है ये हमारा पुर्तगाल की राजधानी है। तो जो हमारे सबसे पश्चिमी राजधानी, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है लिस्बन है, ये किसकी राजधानी है? ये पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी दुनिया में एकमात्र शहर है जो अंदर, शहर के अंदर बसा हुआ देश है? कौन सा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो शहर के अंदर बसा हुआ है? ठीक है, माल्टा, मोनाको, वेटिकन सिटी, या इस्टोनिया? तो इसका सही जवाब है वेटिकन सिटी, जो पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी इसकी राजधानी वेटिकन सिटी ही है। ये देश किसी शहर के अंदर बसा हुआ देश है। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों के बीच रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। कौन सा ऐसा देश है जिनके बीच की जो सीमा रेखा है उसको हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं? क्या पोलैंड व जर्मनी, फ्रांस व इटली, पुर्तगाल व जर्मनी, जर्मनी व फ्रांस? तो इसका सही जवाब है पोलैंड व जर्मनी के बीच में। अगला क्वेश्चन, किस देश को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है? किस देश को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है? यूक्रेन को, रोम को, डेनमार्क को, या स्विट्जरलैंड को? तो इसका सही जवाब है यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन, किस शहर को फैशन की नगरी कहा जाता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसको फैशन की नगरी कहा जाता है? लंदन को, पेरिस को, वेनिस को, या मॉस्को को? तो इसका सही जवाब है पेरिस को। पेरिस को, पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस को क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेनबो नदी कितने देशों से होकर बहती है? टेम्बो नदी जो यूरोप की कॉन्टिनेंट की नदी है, यूरोप की, और ये विश्व की सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली नदी है। विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली नदी है। ठीक है, कितने देशों से बहती है? तो ये 10 देशों से बहती है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो 10 देशों से होकर बहती है। चलिए, यूरोप की सबसे व्यस्त अंतर्स्तरीय जलमार्ग कौन सी नदी का है? जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप में कौन सा नदी है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा जलमार्ग के द्वारा व्यापार होता है? डॉन नदी, राइन नदी, टेम्स नदी, या सीन नदी?
तो इसका सबसे सही जवाब है राइन नदी। राइन नदी का उद्गम जो है वो आल्प्स पर्वत पे है, ठीक है, आल्प्स पर्वत पे है। और इसका मुहाना जो है ये उत्तरी सागर में है। इसका मुहाना जो है वो कहाँ पे है? उत्तरी सागर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे बसा है? जो जर्मनी का हैम्बर्ग शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डॉन नदी के, राइन नदी के, टेम्स नदी के, या फिर एल्ब नदी के? तो इसका सही जवाब है एल्ब नदी के किनारे बसा है। एल्ब नदी जर्मनी और चेक गणराज्य इन दोनों में है, ठीक है, जर्मनी और चेक गणराज्य इन दोनों देश की प्रमुख नदी है एल्ब। अगला क्वेश्चन, वासजेस पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है? जो वासजेस पर्वत है ये किन दो देशों की सीमा बनाती है? ऑप्शन, स्पेन और फ्रांस की, फ्रांस और जर्मनी की, फ्रांस और इटली की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की? तो इसका सही जवाब है फ्रांस और जर्मनी की। इसका सही जवाब है फ्रांस और जर्मनी की। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी सीमा है, कौन सा पर्वत है? तो पेरिनीज पर्वत है, ठीक है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे पेरिनीज पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पे कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत, ठीक है, जूरा पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है। पेरिनीज पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है। और वासजस पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है? मैकिन्ले, हेक्ला, एल्ब्रूस या ब्लैक? तो इसका सही जवाब है एल्ब्रूस। इसका सही जवाब है एल्ब्रूस पर्वत। अगला, कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करता है? कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित करता है? पेरिनीज पर्वत, यूराल पर्वत, वासजस पर्वत, आल्प्स पर्वत? तो इसका सही जवाब है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, ये इधर हमारा यूरोप, ठीक है, ये हमारा एशिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे यूराल पर्वत, यहीं से यूराल नदी निकलती है, फिर यहाँ पे कैस्पियन सागर, यहाँ पे काला सागर, ये क्या करते हैं? यूरोप और एशिया का सीमा डिवीजन का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत इंग्लैंड में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत इंग्लैंड में स्थित है? कैम्ब्रियन, हॉर्ज माउंटेन, सियरा नेवादा, या उपयुक्त सभी? तो इसका सभी जवाब सही जवाब है उपयुक्त सभी। मतलब ये कैम्ब्रियन पर्वत भी, हॉर्स पर्वत भी, सियरा निवादा, ये तीनों कहाँ पे हैं? ये इंग्लैंड में है। आज के लिए इतना ही। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर से आएंगे। सभी को धन्यवाद।